बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, देखिए वही वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास और आपने जो है वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन बनानी होगी और इक्वेशन से फिर हम मैट्रिसेस बनाकर उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहला हमने जो क्वेश्चन है हमारे पास, 2 persons A and B have certain amounts with them, कि दो लोग हैं, उनका नाम है ए और बी, एंड हैव सर्टन अमाउंट विद देम, और कुछ अमाउंट है उनके पास पैसों की, ठीक है, उनके पास है। इफ़ ए गिव्स 1 रुपी टू बी, कि अगर ए जो है वो 1 रुपये बी को दे दे, देयर अमाउंट विल बिकम इक्वल, तो उनके पैसे बराबर हो जाएंगे। इफ़ बी गिव्स 4 रुपीज़ टू ए, अगर बी 4 को 4 रुपये दे, हिज अमाउंट विल बिकम हाफ ऑफ ए, तो कहते हैं कि उसकी जो कीमत, उसके पास जो पैसे होंगे वो आधे हो जाएंगे अगर वो 4 रुपये इसको देता है वापस। तो फाइंड द अमाउंट, अब अमाउंट बतानी है हमने, पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, खुद ब खुद हमारे पास आखिर में अमाउंट आ जाएगी। सपोज अमाउंट ऑफ अ पर्सन ए, अब हमें अमाउंट पता नहीं है तो हमने एक्स रुपीज़ कर दिया, और इसी तरह बी की पता नहीं है तो वाई रुपीज़ कर दिए। अब आगे हमने क्या करना है, फिर एक्स और वाई से इक्वेशंस बनानी है कंडीशंस के थ्रू, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन बतानी है। तो हम लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, कंडीशन 1 के हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि अगर x जो है -1 इज इक्वल टू x अपना 1 रुपये जो है अपने पैसों में से 1 रुपये निकाल कर y को दे दे, ठीक है, तो x -1 यानी कि x ने अपना 1 रुपये माइनस कर दिया अपने पैसों में से और y को दे दिया, तो y के पास 1 रुपये मज़ीद आ गया, ठीक है, ऐड हो गया y के पास 1 रुपये। अब इसी तरह इसको हमने जो है सेट करना है, x और y हमें एक साइड पर चाहिए होते हैं, तो ये y उठाकर हम इधर ले आएंगे, माइनस का y हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है, उठा के हम इधर ले जाएंगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई हमारे पास आ गया 1 + 1 2, ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम कंडीशन के ज़रिए इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, एंड अकॉर्डिंग, अब आगे उन्होंने क्या कहा था कि अगर y अपने या बी अपने जो है वो 4 रुपये उसको दे देता है, एक हो तो उनके पैसे बराबर हो जाते हैं। तो देखिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y अपने पैसे दे रहा है 4 रुपये, y में के में से 4 में माइनस हो जाएंगे, 4 रुपये देगा, किसको देगा जी, और अगर 4 रुपये देगा ना तो उसके पैसे आधे हो जाएंगे, ठीक है। बी अगर 4 रुपये दे देगा अपने पैसों में से तो बी के पैसे आधे हो जाएंगे, जबकि एक्स के पैसे में 4 रुपये मज़ीद बढ़ जाएंगे। एक्स के पैसों में अगर 4 रुपये ये दे देता है तो जो वाई के पैसे हैं वो आधे हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास एक इस इक्वेशन को हमने सेट करना है, किस तरह से सेट करना है, देखें हमें वाई और एक्स की वैल्यू एक साइड पर चाहिए होती है ना, तो अब हम यहाँ तो पहले ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, ये तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 x, इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2, और ये आ जाएगा, अगर हम पूरा का पूरा इसको इधर ले आए, देखें 2, देखें हमें चाहिए है x + 4, इसको हम अगर पूरा करते भी हैं x + 4, ठीक है, हम अगर y को इसके साथ ले आते हैं, हम इसे अपने हिसाब से पहले सेट कर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये पहले हम अगर सिंपली अगर हम 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4/2, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ पे खाली आ गया हमारे पास 2, ठीक है, ये 2 आ गया, तो ये हम क्या करेंगे y -4, अच्छा 1/2, और ये x, अगर x 1 ज़ा x कर दूँ, x/2 कर दूँ, x/2 हो गया और +2, ठीक है। अब मुझे x इस तरफ चाहिए, सही है, और वो 4 यहाँ मुझे एक्स्ट्रा है मेरे पास, मुझे x को इधर लाना है, तो मैं क्या करूँगी, x को जब मैं इधर लाऊंगी ना, ये x/2 है, तो यहाँ पर ये आकर हो जाएगा 2/x, रहेगा ये प्लस का ही, और इधर 4 जो इधर माइनस का है यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। अच्छा अब देखें ये आ गया आपके पास y प्लस अब 2x, अब यहाँ पर 2 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे,
2/x, मैं यहाँ पे 2 करूँ तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 2 + 4, तो 4 + 2 6/2, 2 1 2 2 3 6, तो 3 आ गया। तो अच्छा, मुझे 2 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये 2 इसके साथ एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, वह स्टेप बाय स्टेप मैं इन चीज़ों को इधर उधर करूँगी, अपने हिसाब से हम सेटिंग करेंगे। तो हमारे पास x - y एक साइड पर आ जाएगा और उसकी वैल्यू, जैसे ये इक्वेशन बनी है उसको इक्वेशन बनाना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो 2 एक्स्ट्रा है 1/2, तो 1/2 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं ना, तो ये 2/1 हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, उलट हो जाता है। जब अपॉन में चीज़ होती है और वो इक्वल की दूसरी तरफ जगह चेंज करती है, तो उसकी वो ऊपर नीचे भी जगह चेंज उनकी हो जाती है। यहाँ 1/2 था, यहाँ 2/1 हो जाएगा, तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने इसको नीचे लिखना ही नहीं है, सीधा सीधा। अब ये यहाँ पर इसके साथ डिवाइड हो रहा था ना 2, यहाँ आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, x + 4। अब देखिए इसको कराएं 2 4 अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 2 y = y और -2 4 = 8। यहाँ पर x + 4 है। अब देखिए हमें ये 8 इधर नहीं चाहिए, यहाँ x इधर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, x को इधर ले आते हैं और 8 को उधर ले जाते हैं। तो 8 माइनस का है, यहाँ जाकर प्लस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2y, हमारे पास पहले क्या वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम इस x को ऐसे करते हैं, पहले सेट कर देते हैं, पहले ही हमें चाहिए था, कर लेते हैं -x + 2y, और ये हो गया 4 + 8 कितना हो गया 12। तो ये देखें, अब मज़ीद हम इस 2 को नहीं ले जा सकते, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है, -x + 2y = 12, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इक्वेशंस के ज़रिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हमने करना है बाय राइटिंग। अब ये हमारे पास, ये आप लिख सकते हैं, सो वी गेट 2 इक्विवेलेंट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें, x - y = कौन सी इक्वेशन है, यहाँ पे हम एक साथ लिख लेते हैं, 2 आई है, और x - y = 2, और दूसरी क्या है, -x + 2y = 12। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इन इक्वेशंस के जरिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। हम किस तरह से लिखते हैं, पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं, इक्वेशन की मैट्रिक्स लिखते हैं, इक्वेशन की मैट्रिक्स लिखते हैं, और फिर हम लिखेंगे जी इक्वेशन का आगे सोल्यूशन। सो बाय राइटिंग इक्वेशन मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो पहले हम लिख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1, x के साथ क्या है 1, y के साथ क्या है -1, नीचे x के साथ -1 है, और y के साथ है 2, और दूसरा हमारा x और y का मैट्रिक्स होता है, और इस तरफ हमारा है 2 और 12, ये इसका मैट्रिक्स है। अब आप इन मैट्रिसेस को सबसे पहले हमने क्या करना होता है, a, ये हमारा a हो गया, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख रही हूँ, ये आपका a है, ये आपका x मैट्रिक्स है, और ये आपका l मैट्रिक्स है। अब हमने क्या फाइंड करना होता है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, a इस तरफ जाता है तो a इन्वर्स हो जाता है, और l। अब आपने इनके पुट कर देने हैं वैल्यूज़, लेकिन हमें a इन्वर्स क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है। a इन्वर्स होता है जी इक्वल 1/a डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, तो जब तक हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, a इन्वर्स हम फाइंड करते हैं, ये तो a इन्वर्स लिख रहे हैं, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट आता है तो वो इसका क्या होता है, ये जगह चेंज हो जाती है, अपोजिट क्रॉस में जो होती हैं वो जगह चेंज हो जाते हैं एलिमेंट, और यहाँ पर जो होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों माइनस के ही प्लस के हो जाएंगे, और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखते हैं, उसके लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना होता है, फिर -1 × 1, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, a डिटर्मिनेंट = 2 1 × 2 -1 1 × 1 2 - 1 आ गया 1, ठीक है।
तो ये आपका ये 1 डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप इसको फॉर्मूले के अंदर इसके अंदर पुट करके और इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। तो यहाँ पर देखिए मैं ये थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। अच्छा अब देखें ए डिटर्मिनेंट अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने पुट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, x, ये वाला ये वो फार्मूला है जिसमें हमें पुट करना है। मैं दोबारा लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स और l। तो x वाला मैट्रिक्स हमारा होता है एक्स वाई और ए इनवर्स वो जो हमारा ये निकला है, ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स होगा। और उससे पहले ए इनवर्स किसकी इक्वल है, 1/a डिटर्मिनेंट। तो 1/ हमारे पास डिटर्मिनेंट भी 1 ही निकला है। और उसके बाद हमारा ए इनवर्स क्या है, ये 2 1 1 1 और एल हमारा क्या है जी, एल हमारे पास है 2 और 12। अब हमने इनको क्या कराना होता है, मल्टीप्लाई कराना होता है। तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 1/1 तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना नीचे, तो आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दें। तो ये 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, और 1 12 ज़ा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। फिर आपका नीचे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 12 1 ज़ा 12। तो अब ये देखें आपका 4 + 12 आ रहा है, क्या आ रहा है 16, और 12 + 2 आ रहा है 24। और अब आप देखें 12 + 2 सो 24 नहीं 14 प्लस हो रहे हैं ना। अच्छा अब ये देखें 1 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई, नीचे तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती और कट भी जाएगा, ऊपर नीचे कट भी सकता है, नीचे 1 की वैल्यू भी नहीं होती। और 1 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ 1 4 ज़ा 4 या इससे मल्टीप्लाई करा दूँ तो 1 16 ज़ा 16 1 14 ज़ा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट समझ लिया मैंने, मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट करा दिया। अब आपके पास आ रहा है एक्स वाई मैट्रिक्स आ रहा है 16 और 4। तो आपने क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 14। अब आपने आंसर किस फॉर्म में देना है, हम जो हमने लिखना होता है उसमें कि क्योंकि ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम की टाइप पे है ना, तो हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्सेस, both matrices we have x इज इक्वल टू 16 जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, एंड y इज इक्वल टू 14। सो हमने हमें क्या बताना था, देयर फॉर अमाउंट बतानी थी, देयर फॉर अमाउंट ऑफ ए एंड बी बतानी थी ना। अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू 16 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि एक्स ए को हमने किसके इक्वल किया था, एक्स के। एंड अमाउंट ऑफ बी इज इक्वल टू 14 रुपीज़। और यही इन सब का इसका आंसर है, ये सारे इसके आंसर बन गए। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग मेरे साथ रीड कीजिएगा, और इसमें जो है ना थोड़ा सा अपॉन में वैल्यूज़ हैं तो हमें वो बहुत ध्यान से उसको करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप क्वेश्चन नंबर 9 मेरे साथ रीड करें। if 1 is added to the numerator of a fraction becomes 2/3, and if 2 is added to the denominator it becomes 1/2, find the fraction। कह रहे हैं अगर 1 हम ऐड करें नोमिनेटर में, यानी कि ऊपर नोमिनेटर होता है ऊपर वाला, जो अपॉन वैल्यू होती है उसकी ऊपर वाली चीज़ होती है वो नोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है नीचे वाला होता है। और अगर 2 हम ऐड करें डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा 1/2। अब हमने जो फ्रैक्शन है ना, जो नंबर है वो नंबर क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। तो हम सेम एज करते जाएंगे, उस क्वेश्चन को खुद ब खुद हमारा नंबर आ जाएगा। तो हम करेंगे सपोज न्यूमरेटर हमें पता नहीं है ना न्यूमरेटर, और हमने फाइंड करना है फ्रैक्शन x हम ले लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। पूरा इस तरह आप लोगों ने सेंटेंस लिखना होता है, मैं कभी इक्वल का निशान भी लगा देती हूँ, यानी कि एज इट इज़ जैसे ऊपर वाला y। अच्छा हम नहीं करना है, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अगर बने इस हिसाब से x और y के, तो किस तरह से बनेगी, ये होती है जी फ्रैक्शन की फॉर्म। इसको हम कहते हैं, जब चीज़ अपॉन में लिखी जाती है तो वो फ्रैक्शन होती है। अच्छा अब हम लिखेंगे नाउ बाय
कंडीशन 1 ऑफ क्वेश्चन, या आप बस लिख लें कंडीशन 1। तो ये बनेगा, कहते हैं कि अगर हम x में 1 प्लस करें, ठीक है, यानी कि एक फ्रैक्शन है जिसमें हम 1 प्लस करें उसके नोमिनेटर में, और नीचे y हो, तो ये इक्वल हो जाएगी 2/3 के। उसने बताया भी है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कि इफ़ वी ऐड टू 1 टू द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। तो अगर हमने 1 इसमें ऐड किया तो 2/3 के इक्वल हो गई, ठीक है। अब हमने इसको इक्वेशन बनाना है, तो देखें कि इसको हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमें इस साइड पर x और y चाहिए है ना, लेकिन ये y ऊपर ऐसे नहीं आ सकता डायरेक्ट, तो इसको पहले हमें घुमाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 3 एक्स्ट्रा है, ये y एक्स्ट्रा है, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमें इसकी अरेंजमेंट इस तरह से करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 3 को हम इधर लाएंगे ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो। फ्रैक्शन की फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कराएंगे कि चीज़ें हमारी एक सीक्वेंस में आ जाए और इसको हम इक्वेशन बना लें। तो 3 को हम उधर ले जाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ऊपर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सीधा सीधा, मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर रही, 2y आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कर लें 3x + 3 = 2y। अब हम आगे कैसे करते हैं ये आपको पता है, 2y को हमने इधर लाना है और ये 3 एक्स्ट्रा इधर आ जाएगा। 3x - 2y प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब हमने करनी है इसी तरह कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन नंबर 2। तो अब करेंगे इक्वेशन नंबर 2 हम फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या दी थी कि अगर नोमिनेटर में हम 1 ऐड करें, सेकंड कंडीशन नोमिनेटर में हम ऐड करेंगे x हमारा एज इट इज़ रहेगा, और y में हमने ऐड करना है 2। इन्होंने लिख के दी कि अगर वी इफ़ वी एडेड 2 टू द डिनोमिनेटर में हमने 2 ऐड किया, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 के, सही। अब इसको भी हमने इसी तरह से करना है, y को ऊपर लाना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। 2x के साथ हो जाएगा, डायरेक्ट 2x लिख लेते हैं, और ये y + 2। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं ना, y + 2, तो ये पूरी की पूरी उस तरफ चले जाएंगी, ये नीचे है, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सब कुछ वैसा ही होता है, 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो। अब y को हमने सिंपली इधर लाना है, माइनस का हो जाएगा, इधर तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इधर से कुछ इधर नहीं जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी इक्वेशंस आ गई 1 और 2। अब हमने क्या करना है, अब हम लिख देंगे बाय राइटिंग मैट्रिसेस अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशंस। तो बस इतना ही लिख लेते हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स होता है, अच्छा यहाँ से नंबर उठाएंगे 3x, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x क्या है, 2 है, यहाँ पर x3 और यहाँ पर x2 आ जाएगा, और यहाँ पर y - 2 और यहाँ पर -1, सही है। और दूसरा होता है हमारा x और y, और लास्ट में हमारा l जो होता है वो होता है जो साइड पे वैल्यू होती है, यहाँ -3 और यहाँ नीचे 2, ठीक है। ये मैट्रिसेस भी हमने लिख लिए। अब इसके बाद हमने क्या लगाना होता है, इसके बाद हमने लगाना होता है जी फॉर्मूला। मेन काम आपका ये ऊपर से होता है इक्वेशन बनाने तक का, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ आपकी ही हो जाती है बहुत ईजीली। अब ये आपका a है, ये आपका x है, और ये आपका l है। आप चाहे तो इसको b लिख लें, देखिए मैं इसको आपको b लिख के दे देती हूँ, कोई मसला नहीं है, तो b भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें, आपको पता है a की वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए होती है, a इन्वर्स बन जाता है और ये b बन जाएगा। अब इसको हम मज़ीद वहाँ पे सॉल्व करते हैं। अभी जैसे फार्मूला हम लगाते थे, फार्मूला लगाने के बाद और फिर उसका पूरा प्रोसेस सॉल्व करना है। अच्छा, अब x हमारे पास आपको पता है a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट। और a इन्वर्स में जब हम मैट्रिक्स को क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में जो नंबर होते हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज है, ये प्लस का माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका हमने अभी डिटर्मिनेंट नहीं लिया, ए डिटर्मिनेंट लेना है, तो वो होता है जी -1 × 3, फिर माइनस, और ये ये वाला सॉरी ये +2 पहले आएगा, +2 × -2। तो ये आपका 3 × 1 = 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो ये देखें, ये 4 - 3 क्या आ गया, 1 ही आ गया इसका फिर से डिटर्मिनेंट।
तो देयरफॉर एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल है, हमने क्या लेना है डिटर्मिनेंट, ये लिखना है, ठीक है। 1/a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 1/1 के, ये 1/1 ऊपर वाला और ये 1 डिटर्मिनेंट का जो निकला है। और उसके बाद मैट्रिक्स लिखना है इन्वर्स वाला 2 -2 और 3। और फिर यहाँ पे क्या लिखना है जो हमारा एल वाला मैट्रिक्स होता है या बी वाला मैट्रिक्स होता है -3 और 2। अब आप इसमें इनको करा देना है मल्टीप्लाई 1/2। तो ये देखें डायरेक्ट करा देती हूँ, 3 1 3 तो ये +3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है 2 2 4 +2, ये फिर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 3 6 और ये प्लस के हैं दोनों तो 3 2 6। तो आप देख लें 3 और 4 कितने हो गए। अब मैं इसको भी साथ करा दूँ तो कोई इशू नहीं है, 7 और 6 हो गए 12। तो अब आप इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 7 और 12 ही आएगा आपके पास, ठीक है। अब हमने नंबर्स बताने थे ना, एक्स और वाई फ्रैक्शन बताना था, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन में आंसर बताने के लिए हमने इसको क्या करना है मज़ीद, आप देखें फ्रैक्शन में हम आंसर जब बताएंगे तो हमारे पास ये आ गया। नाउ बाय कंपेयरिंग मैट्रिसेस, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 12। अब हमने क्या करना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, अब ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हम अपॉन में लिख लेंगे, सही है। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन हमारे पास x/y की फॉर्म में थी ना, तो x/y, x हमारे पास 7 है और अपॉन y 12 है, तो यही इसका आंसर होगा। मज़ीद तो इसको कुछ भी नहीं करना, क्या। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी और हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है होगी 9.7 के बाद हमारा ये चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको ज्योमेट्री स्टार्ट करवाऊँगी और यही रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें। बच्चे लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, बिल्कुल हमें कोई आप लोगों की तरफ से इस तरह से रिस्पांस नहीं मिलता। हालांकि आप वीडियोस देख भी रहे होते हैं और उससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल हमें कोई जो है उसका फ़ायदा नहीं दे रहे होते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो मेरे साथ आप रीड कर दें। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 12 मीटर इफ़ 3 टाइम्स दैट ऑफ, अच्छा पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये ज्योमेट्री की तरफ से क्वेश्चन है लेकिन करना उसी तरह से है, कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं है। कहते हैं कि पैरामीटर रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो 12 मीटर हो और 3 टाइम दैट ऑफ ब्रेथ इज़ एडिड, कि 3 टाइम उसकी ब्रेथ जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, एडिड टू द 10 टाइम्स दैट ऑफ लेंथ, और उसकी लेंथ से 10 टाइम्स, ठीक है, एडिड। द एडिशन इज़ 46 मीटर, जो एडिशन हो रही है जो हम ऐड कर रहे हैं वो 46 मीटर है। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। आपको लेंथ और ब्रेथ नहीं बताइए, बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो हमने क्या सपोज करना होगा, जो चीज़ नहीं पता होती ना वही सपोज करते हैं, सपोज जो फाइंड करनी होती है। तो हम लिख लेंगे सपोज ब्रेथ DTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो वो हमने क्या करनी है x मीटर सपोज कर लेंगे। अच्छा उसके बाद हमारे पास है सपोज लेंथ, बाकी सब वही आएगा, लेंथ ऑफ पैरामीटर रेक्टेंगल, सॉरी, तो ये सही से इस तरह से लगा रही हूँ, मतलब आपने ये इक्वल के निशान नहीं डालने, आप लोगों ने पेपर में यही चीज़ लिखनी है जो ऊपर लिखी हुई है पूरी, सिर्फ ब्रेथ की जगह लेंथ आ जाएगा, बाकी वही रहेगा y मीटर, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है फिर अकॉर्डिंग टू, फिर हम कंडीशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसको किसी भी तरह आप सेंटेंस को लिख लें। अच्छा पैरामीटर जो होता है ना हमारे पास क्या होता है, आपको पता है रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, कि जो दो आमने सामने, ये अगर फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, ठीक है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन जो बनानी है वो ये बनानी है कि 2x, फर्स्ट कंडीशन इन्होंने कोई प्रॉपर नहीं दी, 2x यानी कि 2 साइड्स जो हैं लेंथ, 2 ब्रेथ, ठीक है, 2 ब्रेथ्स हैं और 2 लेंथ्स हैं, ठीक है, 2 लेंथ्स 2 ब्रेथ्स हैं, इन दोनों को हमने ऐड करना है तब जाकर हमारा पैरामीटर बनेगा। क्योंकि इन्होंने कहा है कि पैरामीटर पूरे रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना, पूरा रेक्टेंगल, इसकी जो पैरामीटर बन रहा है वो टोटल 12 बन रहा है,
ठीक है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो दो एंगल्स बराबर, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, ठीक है। दो इससे लेंथ के होते हैं, दो इससे ब्रेथ के होते हैं, दोनों आमने सामने के इससे बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन 1 बन रही है। लेकिन यहाँ पर देखें, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 के टेबल से। अगर हम इसको काट लें बाय, होता है ना, हम इस तरह से करते थे पहले कि बाय मल्टीप्लाइंग with 2 we get, बाय डिवाइडिंग, क्योंकि ये डिवाइड होगा, ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x/2 प्लस 2y/2 इज इक्वल टू 12/2। तो ये 2 कट जाएगा, 2 इससे कट जाएगा और ये 2 6 से कट जाएगा। तो ये थोड़ी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा x + y = 6। तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। और अब हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2 बाय कंडीशन। अब जो उन्होंने दूसरी कंडीशन हमें बताई हुई है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो ये देखें आप, सेकंड कंडीशन उन्होंने बताया कि इफ 3 टाइम दैट ऑफ ब्रेथ इज एडेड टू द 10 टाइम्स दैट ऑफ लेंथ, यानी कि 10 टाइम जो है ब्रेथ को, 10 टाइम ब्रेथ को आपने ऐड कर देना है 10 टाइम दैट ऑफ लेंथ में। 10 टाइम ब्रेथ, ये ब्रेथ है, ठीक है। 3 टाइम दैट ऑफ ब्रेथ, तो ये 3 आ जाएगा। 3 टाइम दैट ऑफ ब्रेथ इज एडेड टू 10 टाइम्स दैट ऑफ लेंथ। सॉरी, ये यहाँ पे क्योंकि ये कह रहे हैं कि 10 इसमें ऐड करें ब्रेथ में, थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वैसे क्वेश्चन इजी है। 10 आपने ऐड करने हैं टू द ब्रेथ, यानी कि इसके जो है इसमें ऐड करने हैं और इसके, तो आप इसको इस तरह से याद रख लें कि आपने 10x लिखना है प्लस 3y लिखना है और इक्वल ये हो जाएगा 46 की, ये उन्होंने बताया है। और अब हमारे पास ये क्वेश्चन, इसको हम मज़ीद ना काट सकते हैं ना कुछ, क्योंकि ये अलग अलग है, अलग टेबल में आने वाला है। तो ये सीधी सीधी हमारे पास कंडीशन नंबर या इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब हम इक्वेशंस को मैट्रिसेस के हिसाब से लिख लेते हैं बाय अकॉर्डिंग, तो इसको आप लिख लेंगे बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स में लिख लें। आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10 है x के अंदर, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है y के अंदर, और साथ में आपका x और y मैट्रिक्स बनता है, और साथ में आपका जो b मैट्रिक्स या l मैट्रिक्स बनता है वो है 6, और यहाँ पर हो जाएगा 46, ठीक। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद ये आपके पास a है, ये x है, और ये आप b कर लें। और यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना होता है, x = a इनवर्स इंटू b। तो x = a इनवर्स, तो यहाँ पर a इनवर्स आप लिख लें। a इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 ऑफ a डिटर्मिनेंट, और a डिटर्मिनेंट में आप मैट्रिक्स को हम क्या कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स की इसकी जगह चेंज हो जाती है और इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आप a डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। a डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता है हमें क्या करना होता है। अगर ये मैं सारा इरेज कर दूँ, मैं थोड़ा सा रखती हूँ ताकि आपको भी नज़र आता रहे। ए डिटर्मिनेंट में देखें क्या निकालना है हमने, 3 -1 -10 और 1 है, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और ये माइनस तो पहले से ऑलरेडी होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 10 1 ज़ा 10, ठीक है। तो ये 3 में से 10 -7 आ जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट -7 आ गया। अब आप इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पर हमें एक्स वाई का मैट्रिक्स होता है और यहाँ पर सॉरी डिटर्मिनेंट 1/-7, ठीक है। तो ये वाला आपका आएगा -3। अच्छा, यहाँ पर जो होता है ना, ये वाला जो डिटर्मिनेंट में लेते हैं, तो ये वो वाला मैट्रिक्स सिंपली वही यूज़ हो रहा होता है जो हम डिटर्मिनेंट में लेते हैं, सही है। अब ये देखिए 3 -1 -10 और 1। अच्छा, ये फिर हमने क्या करना है, आपस में इनको मल्टीप्लाई करा देना, और ये एक्स वाई जो दूसरे बी वाला मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास क्या था, 6 और आई थिंक 46, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें। 1/7 मल्टीप्लाई हो सकता है डायरेक्ट, 3 6 ज़ा 1/7, अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 6 3 ज़ा 18, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है तो आपको पता है 46 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। -10 10 6 ज़ा 60,
प्लस 46 वन ज़ा 46। तो अब आप इनको ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/-7 और ये हो जाएगा 18 माइनस 46 हो जाएगा तो ये -28 आ जाएगा, -60 प्लस 46 हो जाएगा तो ये -14 आ जाएगा। अब देखें आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 1/7 को -28 मल्टीप्लाई बाई 1/-7। अच्छा, और दूसरा क्या है, -14 मल्टीप्लाई बाई 1/-7। तो ये कट जाएगा, 7 4 ज़ा 28 होता है और 7 2 ज़ा 14 होता है। तो आपका आंसर आ रहा है -4 -2। ठीक, -4 -2 आ रहा है। और उसके बाद देखें, लेकिन ये है कि इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस था, तो ये माइनस माइनस भी कट चुके हैं आपस में, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस खुद ब खुद कट गए। अब आपको पता है हमारे पास क्या आया, एक्स और वाई, सीधा सीधा हम लिख लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 2। सो बाय कंपेयरिंग, ये अगर ये मैट्रिसेस में अभी हम लिख लें तो तब आप ये सेंटेंस लिखा करें, वरना डायरेक्ट। बाय कंपेयरिंग बोथ मैट्रिसेस वी गेट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गई आपके पास, 4 मीटर एंड मेरे ख्याल में ये ब्रेथ होगी क्योंकि मैंने x को ब्रेथ का नाम दिया था। ठीक है, तो ब्रेथ आप लिख सकते हैं, मसला नहीं है। अगर इसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो आप इसको देख लीजिएगा। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ ऑफ, देयरफॉर हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ, आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमने y का नाम दिया था लेंथ को, तो फिर आप इसको लिख लें, y की इक्वल क्या आ रहा है, वो आ रहा है जी 2। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसमें फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगी। और कभी रिप्लाई लेट हो जाए तो माजरत के थोड़ा वेट कर लिया करें, इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरह की वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।